प्राचीन भारत की भूमि जहां ऋषियों का तप और देवताओं की कृपा से धरती पवित्र हुई, वहीं स्त्रियों के हृदय में एक ऐसा व्रत अंकुरित हुआ जो केवल पति के जीवन के लिए ही नहीं बल्कि पारिवारिक समृद्धि, सात्विक प्रेम और अटूट निष्ठा का प्रतीक बना। कहते हैं जहां आस्था है वहां शक्ति है, जहां विश्वास है वहां अनंत फल है, और जहां स्त्री का संकल्प है वहां स्वयं देवताओं की कृपा उतर आती है। करवा चौथ का व्रत इसी दिव्य संकल्प का प्रमाण है। ये केवल एक उपवास नहीं बल्कि स्त्रीत्व की शक्ति, निष्ठा और प्रेम का महाकाव्य है। जब चंद्रमा आकाश में पूर्णिमा की शीतलता का आभास देता है, तब पत्नी अपने पति के दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए ये कठोर तप करती है। करवा चौथ का रहस्य केवल पति की लंबी आयु से नहीं जुड़ा है, बल्कि इसके पीछे गूढ़ आध्यात्मिक और पौराणिक कारण भी हैं। चंद्रमा का रहस्य, चंद्रमा मन का स्वामी है। जब स्त्री संध्या काल में निर्जल व्रत कर चंद्रमा को अर्घ्य देती है, तब उसका मन स्थिर और शांत होता है। यही स्थिरता उसके परिवार और संबंधों में मधुरता लाती है। करवा का प्रतीक, करवा अर्थात मिट्टी का घड़ा, जीवन का प्रतीक है। इसमें रखा जल प्राण है और उसके ऊपर दीपक आत्मा का प्रकाश। जब व्रत में करवा का उपयोग होता है तो ये संसार में जीवन और आत्मा के संबंध का स्मरण कराता है। स्त्री की शक्ति, करवा चौथ बताता है कि स्त्री केवल गृहिणी नहीं बल्कि धर्म रक्षा और कुल संरक्षण की धुरी है। उसके व्रत और संकल्प से ही परिवार सुरक्षित रहता है। करवा चौथ की उत्पत्ति के कई पौराणिक उल्लेख मिलते हैं। महाभारत प्रसंग, जब अर्जुन तपस्या के लिए नीलगिरी पर्वत पर गए तब द्रौपदी चिंतित हुई। उन्होंने भगवान कृष्ण से उपाय पूछा। कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, कार्तिक मास की चतुर्थी को यदि स्त्री व्रत करे और चंद्रमा को अर्घ्य दे तो पति दीर्घायु होता है और संकट टल जाते हैं। द्रौपदी ने ये व्रत किया और अर्जुन की रक्षा हुई। सती स्त्री करवा की कथा, एक पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री थी। उसके पति को एक दिन नदी में स्नान करते समय मगरमच्छ ने पकड़ लिया। करवा ने दृढ़ संकल्प से यमराज से प्रार्थना की, यदि मेरे पति को बचाया नहीं तो मैं आपको शाप दूंगी। यमराज ने उसकी निष्ठा और साहस देखकर पति को जीवन दान दिया। तभी से ये व्रत करवा चौथ कहलाया। वीरवती की कथा, एक अन्य कथा में वीरवती नामक रानी ने करवा चौथ का व्रत किया, लेकिन भ्राताओं के छल से उसने समय से पहले व्रत तोड़ दिया। फलस्वरूप उसका पति मृत्यु को प्राप्त हुआ। फिर देवी पार्वती की कृपा से उसने पुनः कठोर व्रत कर पति को जीवन दान दिलाया। इससे सिद्ध होता है कि व्रत के नियम कठोर और अनुशासन पूर्ण है। व्रत का महत्व, पति के दीर्घायु होने के लिए, परिवार की अखंडता और समृद्धि के लिए, स्त्री के आत्मबल और तप की शक्ति को जगाने के लिए, चंद्रमा और प्रकृति के सामंजस्य से जीवन में शांति लाने के लिए। करवा में जल, दीपक में लौ, संकल्प है अटल, न टूटे व्रत का मोह। चांद सा शीतल, पिया का जीवन हो, सती का वरदान युगों तक अमर हो। पौराणिक ग्रंथों के अनुसार प्राचीन भारत के एक नगर में वीरवती नाम की एक सुंदरी और सती स्त्री रहती थी। वो 7 भाइयों की लाडली बहन थी। बाल्यावस्था से ही उसका विवाह एक वीर राजकुमार से हुआ था। जब विवाह के बाद उसका पहला करवा चौथ आया तो माँ ने कहा, पुत्री, यह व्रत अत्यंत कठिन है। दिन भर निर्जल रहकर संध्या को चांद देखकर ही अन्न जल ग्रहण करना। यह व्रत तेरे पति की दीर्घायु और सुख समृद्धि का मूल है। वीरवती का संकल्प, वीरवती ने स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, देवी पार्वती का पूजन किया और मिट्टी के करवे में जल भर दीपक प्रज्वलित कर संकल्प लिया, मैं अपने पति की दीर्घायु के लिए ये उपवास कर रही हूँ। जब तक चंद्रमा नहीं दिखेगा तब तक न अन्न ग्रहण करूंगी न जल। भाइयों का छल, दिन ढलता गया। वीरवती निर्जल रहकर अत्यंत दुर्बल हो गई। उसके 7 भाई अपनी बहन की व्यथा देख न सके। उन्होंने सोचा, यदि बहन ऐसे ही भूखी प्यासी रही तो मूर्छित हो जाएगी, हमें कुछ करना होगा। तब भाइयों ने एक तरकीब निकाली। दूर एक पहाड़ी के पीछे दीपक जलाकर छल से ऐसा दिखाया जैसे चंद्रमा उदित हो गया हो। भाई बोले, बहन देखो, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोलो। दुर्भाग्य का परिणाम, सीधी सादी वीरवती ने भाइयों की बात मान ली। उसने चंद्रमा को अर्घ्य देकर व्रत तोड़ा और भोजन कर लिया, परंतु उसी क्षण उसका पति मृत्यु को प्राप्त हुआ। वीरवती का हृदय चीत्कार कर उठा। वह रोती हुई देवी पार्वती के चरणों में गिरी। देवी पार्वती का वरदान, माता पार्वती प्रकट हुई और बोली, वीरवती, तूने व्रत तो किया परंतु छल से तोड़ा, इसी कारण तुझे ये दुख भोगना पड़ा। परंतु तेरी भक्ति देखकर मैं तुझे वरदान देती हूँ, यदि तू पुनः करवा चौथ का व्रत विधि पूर्वक करेगी तो तेरा पति जीवन दान पाएगा। वीरवती ने पुनः कठोर तप और व्रत किया। देवी की कृपा से उसका पति पुनर्जीवित हो उठा। तभी से ये व्रत करवा चौथ कहलाया और युगों युगों तक पतिव्रता स्त्रियों का आधार बना। करवा देवी की कथा, दूसरा प्रसंग। कथा का एक अन्य स्वरूप ये भी है। एक स्त्री थी जिसका नाम करवा था। वो पतिव्रता और साहसी थी। एक दिन उसका पति नदी में स्नान कर रहा था, तभी मगरमच्छ ने उसे पकड़ लिया।
करवा ने दृढ़ता से यमराज को पुकारा और कहा, यदि मेरे पति को बचाया नहीं तो मैं तुझे शाप दूंगी। यमराज उसकी पतिव्रता शक्ति से भयभीत हो गए। उन्होंने मगरमच्छ को यमपुरी भेजा और उसके पति को जीवन दान दिया। तभी से ये व्रत करवा देवी के नाम पर करवा चौथ कहलाया। प्रतीकात्मक रहस्य: मगरमच्छ मृत्यु का प्रतीक, पतिव्रता नारी, धर्म और जीवन की रक्षा करने वाली शक्ति, करवा घड़ा जीवन और प्राण का आधार, चंद्रमा अमरता और शांति का प्रतीक। संकल्प नारी का पर्वत हिला दे, व्रत की तपस्या मृत्यु टाल दे, करवा में जीवन, दीपक में आभा, पतिव्रता नारी, धर्म की साधना। करवा चौथ पूजा विधि, सामग्री और विधान। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को किया जाता है। सुबह से ही स्त्रियां स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करती हैं और मां गौरी व भगवान गणेश का स्मरण कर संकल्प लेती हैं। मैं अपने पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए ये व्रत कर रही हूँ। जब तक चंद्रमा को न देखूं तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगी। पूजा सामग्री: करवा चौथ की थाली। महाकाव्य शैली में थाली सजती है, मानो देवी स्वयं उसमें विराजमान हो। करवा मिट्टी का घड़ा माइनस जल से भरा हुआ, दीपक करवे के ऊपर रखा जो जीवन की लौ का प्रतीक है। 16 श्रृंगार: चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, कंगन इत्यादि। लाल चुनरी देवी का आशीर्वाद स्वरूप। गणेश और गौरी की प्रतिमा या चित्र। अक्षत, चावल, रोली, हल्दी, कुमकुम। फल, मिठाई और मेहंदी। चलनी, छलनी, सूप जिससे स्त्री चंद्रमा और पति का मुख देखती है। धूप, दीप, नैवेद्य। व्रत की विधि: सुबह से चंद्र दर्शन तक। सुबह का प्रारंभ सरगी। प्रातःकाल सास बहू को सरगी देती है। इसमें फल, मिठाई और विशेष व्यंजन होते हैं। बहू इसे खाकर निर्जल उपवास का संकल्प लेती है। दिवस भर तप। दिन भर स्त्री जल तक नहीं पीती। मन ही मन पति का नाम जपती है। कई स्त्रियां कथा पाठ करती हैं, भजन गाती हैं। संध्याकालीन पूजा: स्त्रियां एकत्र होकर किसी आंगन या मंदिर में बैठती हैं। वे करवा चौथ की कथा सुनती हैं। करवे में जल और दिया रखकर उसका पूजन करती हैं। देवी गौरी और गणेश की आराधना कर कहती हैं, माँ गौरी, जैसे आपने शिवजी को पाया वैसे ही हमें अखंड सौभाग्य दें। चंद्र दर्शन: रात को चंद्रमा उदित होते ही स्त्रियां चलनी से पहले चंद्रमा का दर्शन करती हैं, अर्घ्य जल अर्पित करती हैं और प्रार्थना करती हैं, हे चंद्रदेव, मेरे पति का जीवन अमर और रोग मुक्त हो। पति दर्शन: स्त्री उसी छलनी से चंद्रमा के बाद पति का मुख देखती है। पति स्त्री को जल पिलाकर व्रत खोलने का आशीर्वाद देता है। ये क्षण स्त्री के जीवन का सबसे पावन क्षण माना जाता है। मंत्र एवं स्तुतियां: गणेश वंदना। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गौरी प्रार्थना: सौभाग्यम सुप्रजा स्त्रीना देहि में परमेश्वरी, पत्नीना अखिलानंदम देहि में वरदायिनी। चंद्रमा अर्घ्य मंत्र: ओम श्री सोमाय नमः। दीर्घायुष्मान भवतु में पति। सांकेतिक रहस्य: चलनी माया और सत्य का पर्दा। चंद्रमा शीतलता, शांति और आयु। पति का मुख जीवन का आधार। जल अर्घ्य प्राणों का समर्पण। व्रत का उपसंहार, तप का फल और संकल्प की सिद्धि। करवा में दीपक, चलनी में चांद, अर्घ्य से झरता सौभाग्य प्रसाद। पत्नी का संकल्प, पति का आशीष, अखंड ज्योति सा अमर हो वंश। करवा चौथ केवल एक व्रत नहीं, ये आत्मा का तप है। यह स्त्री को यह स्मरण कराता है कि प्रेम और निष्ठा जब ईश्वर से जुड़ जाए तो संकल्प अमर हो जाते हैं। गौरी शक्ति की साधना: करवा चौथ माँ गौरी की पूजा है। जैसे पार्वती ने शिवजी को कठोर तप से पाया, वैसे ही ये व्रत नारी के सौभाग्य को स्थायी बनाता है। चंद्र आराधना: चंद्रमा को मन का स्वामी कहा गया है। व्रत से स्त्री अपने मन को शुद्ध और स्थिर करती है। यह आत्म नियंत्रण और संयम की साधना है। व्रत का त्याग और तप निर्जल रहना बताता है कि आत्मा की शक्ति शरीर से ऊपर है। जब स्त्री पति के जीवन के लिए जल तक त्याग सकती है तो ये तप साक्षात धर्म हो जाता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण: कई विद्वानों ने करवा चौथ के पीछे विज्ञान भी खोजा है। उपवास का महत्व: उपवास से शरीर में विषैले तत्व बाहर निकलते हैं, पाचन तंत्र को विश्राम मिलता है और मानसिक स्पष्टता बढ़ती है। चंद्रमा और ज्वार भाटा: चंद्रमा का प्रभाव समुद्र की लहरों पर होता है और मानव शरीर में भी जल तत्व प्रबल है। व्रत और ध्यान के माध्यम से स्त्री अपने शरीर और मन को चंद्र ऊर्जा के साथ सामंजस्य में लाती है। सूर्य चंद्र संयोग: करवा चौथ कार्तिक मास में आता है जब ऋतु परिवर्तन हो रहा होता है। ये उपवास शरीर को नए मौसम के अनुरूप ढालने में सहायक होता है। सामूहिक शक्ति: जब लाखों स्त्रियां एक ही दिन एक ही संकल्प करती हैं, तो सामूहिक ऊर्जा वातावरण में सकारात्मक कंपन उत्पन्न करती है। सामाजिक प्रभाव: करवा चौथ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज की आत्मा का पर्व है। वैवाहिक बंधन की मजबूती: स्त्री का संकल्प पति को ये एहसास कराता है कि उसका जीवन केवल उसका नहीं
बल्कि परिवार और धर्म की डोर से बंधा है। परिवार की एकता इस दिन सास सरगी देती है, बहुएं कथा सुनती हैं, बच्चे आंगन में दीप सजाते हैं। ये केवल व्रत नहीं, पूरे परिवार को जोड़ने वाला उत्सव है। नारी शक्ति का सम्मान। करवा चौथ दिखाता है कि नारी की निष्ठा और शक्ति से मृत्यु भी पराजित हो सकती है। ये समाज को ये संदेश देता है कि स्त्री केवल गृहिणी नहीं, बल्कि धर्म और वंश की रक्षक है। लोक संस्कृति का उत्सव। इस व्रत में गीत, मेहंदी, श्रृंगार, कथाएं और लोकगीत गाए जाते हैं। ये पर्व भारतीय संस्कृति की सुंदरता और विविधता का उत्सव है। उपवास से तन, ध्यान से मन, चंद्रमा से जुड़ता जीवन चरण। नारी का संकल्प, युगों तक अमर, धर्म संस्कृति का दीपक प्रखर। इस भाग में हमने करवा चौथ के आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और सामाजिक रहस्य को समझा। अब तक हमने देखा कि ये व्रत केवल पति की आयु का संकल्प नहीं, बल्कि आत्मा, शरीर और समाज की पूर्ण साधना है। करवा चौथ। सांस्कृतिक महत्व, आधुनिक परिप्रेक्ष्य और उपसंहार। करवा चौथ केवल स्त्रियों का पर्व नहीं, ये भारतीय संस्कृति का गौरव है, जहां प्रेम, त्याग और श्रृंगार एक ही पंक्ति में मिलकर सौंदर्य रचते हैं। लोकगीत और उत्सव धर्मिता। इस दिन आंगन में ढोलक बजती है, स्त्रियां हाथों में मेहंदी रचाती हैं, गीतों में प्रेम और सौभाग्य की ध्वनि गूंजती है। सास सरगी देवे, बहू सौभाग्य पावे, ये परंपरा पीढ़ियों को जोड़ती है। 16 श्रृंगार की महिमा। करवा चौथ पर स्त्री मां पार्वती का रूप धारण करती है। लाल साड़ी, चूड़ियां, सिंदूर और आभूषण, मानो नारी स्वयं शक्ति बनकर परिवार को आशीष देती है। सामूहिकता और एकता। पड़ोस की स्त्रियां मिलकर कथा सुनती हैं, पूजा करती हैं। ये पर्व परिवार से बाहर भी समाज की एकता का संदेश देता है। आधुनिक परिप्रेक्ष्य। समय बदला है, पर करवा चौथ आज भी प्रासंगिक है। प्यार का उत्सव। पहले ये व्रत केवल स्त्रियों द्वारा किया जाता था, अब कई पति भी अपनी पत्नियों के लिए उपवास रखते हैं। ये समानता और परस्पर सम्मान का प्रतीक है। स्वास्थ्य और विज्ञान। आधुनिक विज्ञान उपवास को डिटॉक्स और मानसिक अनुशासन मानता है। करवा चौथ शरीर और मन दोनों को संतुलित करता है। मीडिया और आधुनिकता। फिल्मों, सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म ने करवा चौथ को और लोकप्रिय बना दिया है। अब ये पर्व केवल घरों में ही नहीं, बल्कि वैश्विक भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन चुका है। नारी शक्ति का स्वरूप। आज की स्त्री नौकरी करती है, नेतृत्व करती है, फिर भी अपने मूल से जुड़ी है। करवा चौथ उसे ये स्मरण कराता है कि उसकी शक्ति और त्याग ही परिवार की जड़ है। महाकाव्यात्मक उपसंहार। करवा चौथ केवल पति की लंबी आयु का व्रत नहीं, बल्कि ये प्रेम का तप, त्याग का दीप और संस्कृति का गीत है। ये पर्व सिखाता है, जहां प्रेम हो वहां तप है, जहां निष्ठा हो वहां धर्म है, जहां नारी का संकल्प हो वहां मृत्यु भी पराजित होती है। करवा का दीप, चंद्र का नाद, नारी का व्रत, पति का प्रसाद। सौभाग्य अमर, प्रेम अटल, करवा चौथ युगों तक अमल। करवा चौथ एक ऐसा महाकाव्य है जो केवल कथाओं और विधियों तक सीमित नहीं, बल्कि हर नारी के हृदय में लिखी अमर गाथा है। ये पर्व युगों युगों तक भारतीय संस्कृति के आकाश में चंद्रमा की भांति शीतल और प्रकाशमान रहेगा। करवा चौथ, लोक कथा, क्षेत्रीय परंपराएं और कालजयी महत्ता। करवा चौथ केवल एक कथा या विधि तक सीमित नहीं रहा। ग्रामीण आंगनों में, नगरों की गलियों में और राजमहलों की चौखटों पर हर जगह इसकी अपनी अपनी लोक कथाएं जीवित हैं। कहीं इसे सती करवा की गाथा कहा गया, कहीं इसे वीरवती का उपवास कहा गया, तो कहीं इसे गौरी पूजन का उत्सव माना गया। लोकगीतों में ये भाव आता है, चांद दिखा दे सासू मां, जल पिला दे पिया की जान। पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में करवा चौथ सबसे अधिक लोकप्रिय है। यहाँ सरगी की परंपरा है, जो सास बहू को देती है, और रात को चलनी से चंद्रमा और पति का मुख देखने की रस्म सबसे विशेष मानी जाती है। राजस्थान, यहाँ करवा चौथ के साथ साथ करवा माता की पूजा होती है। स्त्रियां मिट्टी के करवे को सजाती हैं और उसे देवी का स्वरूप मानकर आराधना करती हैं। मध्य भारत, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में इसे गौरा गौरी व्रत से जोड़ा जाता है। स्त्रियां कथा सुनकर समूह में पारंपरिक नृत्य करती हैं। गुजरात और महाराष्ट्र, यहाँ करवा चौथ को करक चतुर्थी भी कहा जाता है। विवाहिता स्त्रियां मां पार्वती और गणेश की पूजा कर चंद्रमा को अर्घ्य देती हैं। दक्षिण भारत, यद्यपि दक्षिण में ये व्रत उतना प्रसिद्ध नहीं, लेकिन कई स्थानों पर इसे करक चतुर्थी के रूप में ही मनाया जाता है। कालजयी महत्ता। करवा चौथ समय के साथ बदला है, पर इसकी आत्मा आज भी वैसी ही है जैसी हजारों वर्ष पूर्व थी। प्राचीन काल में ये व्रत पतिव्रता नारी का प्रतीक था। मध्यकाल में ये व्रत परिवार और वंश की रक्षा का मंत्र बना। आधुनिक युग में ये व्रत प्रेम, समानता और संस्कृति का उत्सव है। आज ये केवल भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में बसे भारतीयों के घरों में भी चांद की तरह उज्जवल हो रहा है। लोक कथा गाए, परंपरा निभाए, करवा चौथ युगों तक छाए। नारी का संकल्प, संस्कृति की शान, धरती पर अमर सौभाग्य का गान। इस खंड में हमने करवा चौथ की लोक कथाओं, क्षेत्रीय परंपराओं और कालजयी महत्ता को महाकाव्य शैली में जाना।
अब तक करवा चौथ एक आस्था, विज्ञान, संस्कृति और समाज की पूर्ण गाथा बन चुका है। स्कंद पुराण में करवा चौथ का उल्लेख विशेष रूप से पतिव्रता स्त्रियों के महत्व के संदर्भ में मिलता है। इसमें कहा गया है कि पतिव्रता स्त्रियों का संकल्प ऐसा होता है जिसे देवी देवता भी पूज्य मानते हैं। व्रत के द्वारा स्त्री अपने पति के जीवन और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित करती है। यहाँ करवा घड़ा जीवन और प्राण का प्रतीक माना गया है। पद्म पुराण में ये स्पष्ट है कि स्त्री की निष्ठा और तप किसी भी कष्ट को दूर कर सकती है। करवा चौथ के दिन निर्जल व्रत करने से पति दीर्घायु और समृद्धि प्राप्त करता है। देवी पार्वती और चंद्रमा की पूजा स्त्री की साधना को पूर्ण करती है। भविष्योत्तर और लोकशास्त्र, भविष्य पुराण और अन्य ग्रंथों में भी करवा चौथ का उल्लेख मिलता है। यहाँ व्रत केवल पति की लंबी आयु नहीं बल्कि परिवार और समाज की स्थिरता का प्रतीक है। दार्शनिक अर्थ, करवा चौथ का व्रत नारी के संकल्प और तप का प्रतीक है। निर्जल रहकर स्त्री अपने मन और इंद्रियों को संयमित करती है। ये संदेश देता है कि प्रेम और निष्ठा केवल भावनाएं नहीं बल्कि कर्म और साधना भी है। चंद्रमा और चेतना, चंद्रमा मानव मन का प्रतीक है। अर्घ्य देकर स्त्री अपने मन को शुद्ध करती है। ये मानसिक स्थिरता और ध्यान की साधना है। करवा का प्रतीक मिट्टी का घड़ा जीवन का प्रतीक है। उसमें जल और दीपक रखना आध्यात्मिक प्रकाश और प्राण का संकेत है। ये दर्शाता है कि जीवन और निष्ठा स्थायी है। पति और परिवार का सामंजस्य, व्रत पति की आयु का नहीं बल्कि परिवार और समाज की रक्षा का उपाय है। ये संकेत देता है कि नारी का धर्म केवल पति के प्रति नहीं बल्कि समाज और संस्कृति के प्रति भी है। स्कंद और पद्म में लिखा करवा चौथ का नियम, संकल्प और तप से बने जीवन का सच्चा, चंद्रमा साक्षी, दीप प्राणों का, पतिव्रता नारी संस्कृति का मान। इस भाग में हमने देखा कि करवा चौथ केवल लोक उत्सव नहीं बल्कि शास्त्रों में इसकी पुष्टि है। ये नारी की निष्ठा, तप और सामाजिक जिम्मेदारी का प्रतीक है।